आपने भी कभी न कभी सोचा होगा कि क्या कोई ऐसा मंत्र या तकनीक है जिससे धन स्वतः ही प्रवाहित होने लगे। शायद आपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से ऐसी कहानी सुनी होगी, या शायद आप खुद भी ऐसे किसी रहस्य की खोज में रहे होंगे। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी अनेक कहानियां और वीडियो वायरल हो रहे हैं जो लोगों को धन के नए स्रोतों की ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन क्या ये सारी कहानियां सच हैं? क्या वास्तव में कोई ऐसा मंत्र या विधि है जो धन को आकर्षित कर सके? यह सवाल सिर्फ एक मनोरंजक जिज्ञासा से आगे बढ़कर एक गहरा सवाल उठाता है। क्या हमारी सोच और मानसिकता हमारी आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित करती है? क्या मानसिक शक्ति, ध्यान और सकारात्मक दृष्टिकोण धन के प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं? हम सभी जानते हैं कि जीवन में धन की भूमिका अहम है और हम सभी अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के तरीके खोजते रहते हैं। पर क्या हमेशा ही बाहरी कारकों पर निर्भर रहना ही एकमात्र रास्ता है? इस यात्रा में हम इस दावे की गहराई में उतरेंगे कि मैंने यह मंत्र सोने से पहले सुना और धन स्वतः ही प्रवाहित होने लगा। हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या इस तरह के दावे वैज्ञानिक तौर पर सत्य हैं या वे मानसिक प्रक्रियाओं, विश्वासों और सामाजिक प्रभावों से संबंधित हैं। क्या वास्तव में कोई ऐसी विधि मौजूद है जो किसी व्यक्ति को धन दिला सके? क्या ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रभाव हैं या कुछ और? क्या वास्तविकता में धन की प्राप्ति के लिए कोई ऐसा रहस्य मौजूद है, या यह सब सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है? हम इस बात की भी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के जीवन में धन का महत्व इतना अधिक है कि वे इसके लिए किसी भी तरह के तरीके अपनाने को तैयार रहते हैं। हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि क्या हमारी सोच और भावनाएं हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं, और क्या हम अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग धन आकर्षित करने के लिए कर सकते हैं। यह यात्रा न सिर्फ जानकारीपूर्ण होगी, बल्कि यह आपके विचारों को चुनौती देगी और आपको स्वयं से पूछने पर मजबूर करेगी कि क्या आप अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग अधिकतम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आगे चलकर हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि क्या सामाजिक और सांस्कृतिक कारक धन के प्रवाह को प्रभावित करते हैं, या यह सिर्फ व्यक्तिगत दृष्टिकोण का ही मामला है। अब मान लीजिए कि आपने किसी विशेष मंत्र या तकनीक के बारे में सुना है जिससे धन आसानी से आकर्षित होता है। आप उस मंत्र को ध्यान से दोहराते हैं, प्रेरणा से भरे होते हैं और दिन रात उस तकनीक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन परिणाम क्या आते हैं? क्या आपका धन वास्तव में प्रवाहित होता है, या क्या यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक तरह का आत्मविश्वास का निर्माण? इस बिंदु पर हम एक महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या आपके प्रयासों की सफलता सिर्फ आपके विश्वास पर निर्भर करती है, या क्या वास्तविक दुनिया के कारकों का भी इसमें योगदान होता है? एक मजबूत मानसिकता महत्वपूर्ण है, निस्संदेह, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या आपको धन आकर्षित करने के लिए केवल आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच ही पर्याप्त है? यह विचार करने लायक है। कई बार हम अपनी कोशिशों में सफलता प्राप्त करने के लिए बाहरी कारकों जैसे कि कड़ी मेहनत, योजना और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता को अनदेखा कर देते हैं। आपके सपनों के पीछे काम करने वाली मेहनत और योजना की उपेक्षा करना एक गलत धारणा है। दूसरे शब्दों में, क्या आप इस बात को स्वीकार करने को तैयार हैं कि सफलता के लिए केवल मानसिक शक्ति ही पर्याप्त नहीं है? कई बार हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाने की भी आवश्यकता होती है। एक मजबूत मानसिकता जरूर सफलता के रास्ते पर एक मजबूत आधार बनाती है, लेकिन यह केवल एक पहलू है। इसके साथ ही हमें वास्तविक दुनिया के कारकों जैसे कि हमारे कौशल, ज्ञान और हमारे द्वारा उठाए गए कदमों पर भी ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ सकारात्मक सोच और मंत्र से आप सफल नहीं हो सकते। आपको एक व्यापार योजना, मार्केटिंग रणनीति और जोखिमों का प्रबंधन करने की क्षमता की भी जरूरत होती है। यह समझना आवश्यक है कि सफलता के लिए सिर्फ मानसिक शक्ति ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाने की भी जरूरत होती है। यह एक ऐसा संतुलन है जिसे हमें समझना चाहिए। अंत में
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धन और सफलता की प्राप्ति में मानसिक शक्ति और बाहरी कारक दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपकी मानसिकता आपको प्रेरित करती है और आपके प्रयासों को मजबूत बनाती है, जबकि आपके कौशल और कार्रवाइयां आपको परिणाम दिलाती हैं। इसलिए सफलता की यात्रा में दोनों पक्षों को संतुलित करने की आवश्यकता है। अब सोचिए कि जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो क्या आप इन दोनों पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं? इस यात्रा के दौरान हमने देखा है कि मानवीय इच्छा, चाहे वह धन की चाहत हो या किसी और लक्ष्य की, जटिलताओं से भरी होती है। यह एक जटिल जालसा है जहां मानसिक शक्ति, बाहरी कारक और सामाजिक प्रभाव आपस में गूंथे हुए हैं। जैसे कोई विस्तृत बुनाई जहां प्रत्येक धागा अलग अलग है, परंतु मिलकर एक सुंदर और जटिल पैटर्न बनाते हैं, वैसे ही हमारी सोच, प्रयास और परिस्थितियां मिलकर हमारे जीवन के परिणामों को निर्मित करती हैं। हमारे विचारों को जन्म देने वाली भावनाएं, हमारे कर्मों को प्रेरित करने वाले लक्ष्य और हमारे आसपास की दुनिया के प्रभाव, ये सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जटिलताएं जोड़ डालते हैं और एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। एक ऐसा दृश्य कल्पना कीजिए जहां एक छोटा बीज, जिसे हमारी इच्छा मान सकते हैं, मिट्टी में धंसता है, जिसमें विभिन्न कारक मौजूद हैं। कुछ कारक उस बीज को पोषित करते हैं तो कुछ उसे रोकते हैं। सूरज की रोशनी, बारिश की बूंदें और मिट्टी की गुणवत्ता, ये सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और अंत में बीज का विकास एक विशाल वृक्ष में होता है। इस वृक्ष की ऊंचाई, शाखाएं और फूल, ये सब उस बीज के भीतर मौजूद संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें से कई संभावनाएं हमारे नियंत्रण से परे हैं। इस तरह हमारी इच्छाओं और प्रयासों का विकास जटिल परिस्थितियों में होता है जहां कई कारक मिलकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मानसिक शक्ति निस्संदेह एक शक्तिशाली बल है, लेकिन यह अकेली पर्याप्त नहीं है। जैसे एक नाव को तैरने के लिए केवल पतवार ही पर्याप्त नहीं होती, उसे वायु, जल और धाराओं का भी सहयोग चाहिए। वैसे ही हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सिर्फ सकारात्मक सोच पर्याप्त नहीं होती। हमें अपने कौशल, ज्ञान और हमारे द्वारा उठाए गए कदमों पर भी ध्यान देना चाहिए। यह संतुलन इसी तरह परिणामों को निर्धारित करता है। हमारे विचारों, कर्मों और परिस्थितियों के बीच यह पारस्परिक संबंध एक जटिल परंतु सुंदर रचना बनाता है। सोचिए, इस यात्रा के दौरान हमने जो देखा है वह इस बात को और अधिक स्पष्ट करता है कि हमारी इच्छाएं और प्रयास कितने जटिल और बहुआयामी हो सकते हैं। यह हमें एक नई दृष्टि प्रदान करता है जो हमारे जीवन के संदर्भ में बेहतर समझ को जन्म देती है। यहाँ प्रत्येक परत का अपना महत्व है और ये सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सोचिए कि हम इस यात्रा के अनुभवों से क्या सीख सकते हैं। इस यात्रा के अंत में क्या हम अपने लक्ष्यों और प्रयासों के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करेंगे? Reflecting on this journey so far, what new insights emerge regarding the intricate dance between our desires and the realities of life? इस यात्रा के अंत में हम एक महत्वपूर्ण सच्चाई के सामने खड़े हैं। धन, सफलता और हमारे सपनों का पीछा करने की प्रक्रिया एक जटिल नृत्य है जहां मानसिक शक्ति और बाहरी कारक आपस में जुड़े हुए हैं। ये केवल एक मंत्र या तकनीक से नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, योजना और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता से ही प्राप्त होता है। हमने देखा कि कैसे हमारे विचार, भावनाएं और बाहरी परिस्थितियां आपस में जुड़ी हुई हैं और ये मिलकर हमारे जीवन के परिणामों को निर्मित करती हैं। यह एक जटिल और सुंदर रूपरेखा है जहां प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। इस यात्रा ने हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाई है। सफलता का कोई आसान मार्ग नहीं है। हमें अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग तो करना ही चाहिए, परंतु साथ ही हमें अपने कौशल को निखारने, ज्ञान प्राप्त करने और रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए केवल दृढ़ संकल्प ही पर्याप्त नहीं है। आपको सही रास्ते का ज्ञान,
शारीरिक क्षमता और आवश्यक उपकरणों की जरूरत होती है। इसी प्रकार सफलता के लिए मानसिक शक्ति, कड़ी मेहनत और वास्तविक दुनिया के ज्ञान का समन्वय आवश्यक है। इसलिए मैंने यह मंत्र सोने से पहले सुना और धन स्वतः ही प्रवाहित होने लगा। जैसे दावों पर सवाल उठाने की जरूरत है। हमें इस बात को समझना होगा कि सफलता के लिए केवल सकारात्मक सोच ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी क्षमताओं को विकसित करने, योजना बनाने और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। हमें उन अवसरों को पहचानना होगा जो हमारे सामने आते हैं और इन अवसरों का समय पर और सही तरीके से उपयोग करना होगा। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो ज्ञान, अनुभव और दृढ़ निश्चय से समृद्ध होती है। अंततः हमारे जीवन के परिणाम हमारे विचारों, कर्मों और परिस्थितियों के जटिल और निरंतर बदलते संबंध का प्रतिबिंब होते हैं। इस संपूर्ण यात्रा ने हमें एक मजबूत संदेश दिया है। जीवन में सफलता के लिए एक पथ नहीं, बल्कि एक अनंत संभावनाओं और जटिलताओं का समन्वय है, और ये संभावनाएं हमारे अपने कर्मों और विचारों के आधार पर निर्माण होती है। हम अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करें, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे ज्ञान, कौशल और कर्मों को विकसित करना। यह जीवन की यात्रा है और इस यात्रा में आपका स्वागत है।